गुड मॉर्निंग प्रजापति। बहुत दिन के बाद हम आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा 10th में हम बिजी थे। 10th का कुछ लेक्चर चल रहा था, उसमें बिजी थे। आज हम 11th के लिए दे रहे हैं कॉन्सेप्ट। जो बच्चे 11th में बायो लेना चाह रहे हैं, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, आप जब क्लास में जाइएगा तो हो जाएगा। बात यह है कि 10th तक तो मैं आपको अच्छा ढंग से बायो लिया हूं, लेकिन जो अभी का कॉन्सेप्ट है वो आपका नाता रिश्ता 9 से रखता है और उससे पहले रखता है 8 से। अगर उसको इग्नोर थोड़ा करके चल रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को थोड़ा जल्दी से ये हटने का कोशिश मत करना, थोड़ा सा टाइम देना, मैं इसको समझा के निकलता हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग का वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहले एकदम तोड़ तोड़ के बताना मेरे को, अगर रटने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम समझने से पहले बस इतना समझिए कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम जो पढ़ेंगे आज, इसमें कुछ चीज को लाना और ले जाने का काम होगा। मतलब कहीं से लाना है, कहीं से ले जाना है। तो अब अगर आप 10th में जरूर पढ़े अच्छे से तो आपको पता चल रहा होगा कि प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं एनाटॉमी चैप्टर में। तो प्लांट में आप पढ़े होइएगा कि लाना और ले जाना जो होता है किसके द्वारा हो रहा था, बहुत अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो यानी कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जितना हम पढ़ने वाले हैं सब बेस्ड होने वाला आपका जाइलम और फ्लोएम पे। आप थोड़ा सा अगर आप पीछे का नॉलेज अगर लेके अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर आप सोचते हो एकाएक हम 11th में डायरेक्ट रट ले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम तोड़ के बता रहे हैं। यानी कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा नीचे का जरूरी है। यानी कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग के बारे में। और कंडक्टिंग आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पानी देना है, पानी किसी प्यासे को अगर पानी पिलाना है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि पानी चाहिए। तो इसमें पानी पिलाता है कौन, मदद करता है? जाइलम, सबको अच्छी बात है। और फ्लोएम खाना देता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले वास्कुलर टिश्यू सिस्टम इज मेड ऑफ वास्कुलर बंडल्स। पहला लाइन समझिए, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम बना होता है वास्कुलर बंडल से, और वास्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड ऑफ फ्लोएम। फिर से एक बार और, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। बहुत अच्छा, एनसीईआरटी आप जाओगे तो ऊपर नीचे करके दे दिया गया है, दैट्स व्हाई इसको मत समझो, यहां रख लो। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ वास्कुलर बंडल एंड वास्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। इतना तो पहले समझ में आएगा। यानी कि अभी वास्कुलर बंडल्स आप पढ़ेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बेसिस पे वास्कुलर बंडल्स जो होता है पार्टिकुलर 2 टाइप में होता है, रेडियल एंड वन इज कॉल्ड अ कॉन्जेंट। फिर से समझिएगा, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम बना है वास्कुलर बंडल से, और वास्कुलर बंडल से होता है आपको जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के आधार पे वास्कुलर बंडल्स जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, रेडियल एंड कॉन्जेंट। रेडियल एंड कॉन्जेंट, ये तो पहले बात समझ में आ गई। ये फिगर है, फिगर को अगर आप समझ गए फिगर को, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको रट्टाफिकेशन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, क्या नहीं है, अभी आप देखिएगा। देखिए रेडियल आपको दिख रहा है, रेडियल को पहले मत रट्टा मारो, यहां देखिएगा रेडियल। मतलब ऐसे समझिएगा कि जब ये मान लेते हैं कि ये फ्लोएम है और ये मान लेते हैं जाइलम है। जब जाइलम और फ्लोएम अरेंज हो अल्टरनेट बेस से, मतलब ऐसे समझिए एक कहीं लाइन लगा है किसी चीज का, एक लड़का है, उसके आगे फिर एक लड़की है लाइन में, फिर एक लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है। क्लियर ना गाइस? या ऐसा समझिए, अब 10th का एग्जाम 10th कोई स्कूल का असेंबली हो रहा है, उसमें एक 10th एक 9th, एक 10th एक 9th, एक 10th एक 9th, इस तरह से एक लाइन अरेंज है। तो रेडियल ऐसे समझिएगा कि जब
जब, फिर से मैं समझा रहा हूं कि जब फ्लोएम और जाइलम अल्टरनेट हो, जैसे देखिए यहाँ पे फ्लोएम है और फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, इसको फिर फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम, और फिर फ्लोएम, और फिर ये हो गया आपका जाइलम। मतलब कहने का मतलब कि अल्टरनेट वे से अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम on an alternate way is called a radial। कहने का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जब अल्टरनेट वे से अरेंज हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल। ये तो बात समझ में आ गया, ये पहले क्लियर हो गया। मतलब जाइलम एक यहाँ, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, तो उस वाले पार्ट को कहेंगे रेडियल। और हम आपको रिकैप करा देते हैं, मतलब कि पार्टन हम इसको आपको करा रहे हैं कि वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें बस इतना ही हम पढ़ेंगे कि इसमें कंडक्टिंग का काम हो रहा है। तो कंडक्टिंग कौन कराता है भाई? जाइलम और फ्लोएम, यानी कि इसी पे टोटल बेस्ड है, और बेस्ड है मतलब टोटली इसी पे डिपेंड अपॉन है। तो अब समझेंगे कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो बना होता है वास्कुलर बंडल से बना होता है, और वास्कुलर बंडल से आप पढ़ के आए होंगे कि जाइलम और फ्लोएम होता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला हमने आपको बताया रेडियल, और दूसरा अभी हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्जेंट। ठीक, तो रेडियल में हमने क्या बोला, बड़ा सिंपल से समझ जाओ भाई, एकदम सिंपल से कि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट वे से हो, मतलब एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, सुनते होइएगा। यानी कि जाइलम बोलेगा एक तेरा घर एक मेरा घर, फ्लोएम बोलेगा एक तेरा घर एक मेरा घर। अगर ऐसे अगर अरेंज है उसको हम लोग कहते हैं रेडियल। अब हम चलेंगे कॉन्जेंट पे। कॉन्जेंट कहने का मतलब है, ऐसे आप समझिएगा कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके पापा उसको कंधा पे बैठा के ले जा रहा है, बस इतना समझिएगा। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पापा कंधा पे बैठा के ले जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम एक ही जगह प्रेजेंट हो, एक ही रेडियल पे प्रेजेंट हो, एक ही जगह प्रेजेंट हो। मतलब ये देखिए, ये मान लेते हैं आपका ये फ्लोएम और नीचे है जाइलम, देखिए दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है कि नहीं है। यानी कि कॉन्जेंट कब कहेंगे, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही जगह प्रेजेंट हो, एक ही पे प्रेजेंट हो। ये बात समझ में आ गया, पूरा सिंपल है। खूब नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूरा एकदम ट्रिकी वे से हम आपको समझा देंगे, रटिएगा मत। रेडियल कहने का मतलब होता है, रेडियल पूरा इजी समझिएगा कि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट हो। इतना समझा मेरे वीडियो, इतना एक बार में वीडियो को देखो, बार बार पीछे मत आओ ना, आगे भी जाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर समझ में आ चुका है तो, और नहीं समझ में आ चुका तो एक बार और बोल दूंगा, पीछे मत जाना। रेडियल कहने का मतलब होता है भाई, रेडियल की जब जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो अल्टरनेट बेस से होता है, और कॉन्जेंट बोलने का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के ऊपर होता है। फिर से समझिएगा, एक बार और समझा देते हैं आपको। रेडियल कहने का मतलब होता है एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, और कॉन्जेंट कहने का मतलब होता है कैसे अरेंज रहता है, एक जाइलम उसके ऊपर एक नीचे आपका हो गया ये जाइलम और उसके ऊपर फ्लोएम बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत भी? अब आगे चलते हैं। कॉन्जेंट का एग्जाम्पल आपका होता है कोलेटरल कॉन्जेंट। अब एग्जाम्पल बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चीज यहां से वीडियो में डाल देते हैं। इसको टोटली कॉन्सेप्ट देना आपको पीडीएफ में 11th का जो बच्चे लेना चाहते हैं या बायो लेना चाहते हैं 11th क्लास बायो, तो उनको हम पहले पीडीएफ एनसीईआरटी का भी सेंड किए हैं और कोचिंग की तरफ से भी सेंड किया गया है, रेड5 की तरफ से, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पहले हम आपको बस इतना हम बता रहे हैं कि कोलेटरल मतलब कॉन्जेंट का एग्जाम्पल होता है कोलेटरल कॉन्जेंट। ये तो पहले बात समझ में आ गया। कॉन्जेंट का एग्जाम्पल होता है कोलेटरल कॉन्जेंट, इतना पहले एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल होता है, और यहीं से नीट में वीवीआई क्वेश्चन है। अब इतना समझिएगा कि अब कोलेटरल कॉन्जेंट भी दो तरह का होता है, कोलेटरल कॉन्जेंट भी दो तरह का होता है। अब कोलेटरल कॉन्जेंट भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका ओपन और एक होता है क्लोज। ठीक है, इसका एग्जांपल हम रेडियल का बाद में बताएंगे, सिंपल सा ट्रिक है इसका मेरे पास। ओपन और क्लोज। ओपन कब कहेंगे, सिंपल सी बात है। अभी जस्ट हमने आपको बताया ना कॉन्जेंट के बारे में कि नीचे जब जाइलम हो और ऊपर जब फ्लोएम हो, मतलब एक के ऊपर एक ही जगह जाइलम और फ्लोएम हो,
उसको अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम ऑन सेम बेस इज कॉल्ड अ कॉन्जेंट। यानी एक ही जगह जाइलम हो और एक ही जगह फ्लोएम हो तो उसको कॉन्जेंट कहेंगे। अब कॉन्जेंट का एग्जांपल होता है कोलेटरल कॉन्जेंट, और वो डिवाइडेड होता है, इट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, ओपन एंड अ क्लोज, ओपन एंड अ क्लोज, ओपन एंड अ क्लोज। अब ओपन के बारे में ऐसे पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल से आपको याद हो जाएगा पूरा इजी वे में। क्या कि ओपन कब कहेंगे, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो तो उसको कहेंगे ओपन, और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं हो तो उसको कहेंगे क्लोज। पूरा इजी समझिएगा, मतलब जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो तो उसे कहेंगे ओपन, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम नहीं हो, जब कैम्बियम नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज। इज दैट क्लियर गाइस? फिर से एक बार और समझिएगा आराम से। अब समझिए कोलेटरल कॉन्जाइंट पे समझिएगा, पूरा इजी से मैं बता रहा हूं एक चीज को बार बार, कि कोलेटरल कॉन्जाइंट जो होता है डिवाइडेड टू पार्ट्स, ओपन एंड क्लोज। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो तो उसे कहेंगे ओपन, और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं हो तो उसे कहेंगे क्लोज। और ओपन होने के कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, इतना याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन पूछता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है इसमें होता है, और क्लोज रहने के कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। फिर से अगर आई थिंक मैं एक फिक्स कर चुका हूं, अगर कहीं नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए बस याद रख लीजिएगा कि ओपन का एग्जांपल, मतलब ये जो पिक्चर था ये ओपन का था, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम हो उसको ओपन कहेंगे, जाइलम फ्लोएम के बीच में जब नहीं हो कैम्बियम उसको क्लोज कहेंगे। जब क्लियर? और ओपन में अगर जब ओपन है, यानी कि समझिए, ऐसे समझिएगा भाई थोड़ा सा, कि अगर आपके पेरेंट्स थोड़ा सा ढिलाई करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा छूट देंगे, तभी आप इधर उधर थोड़ा भागिएगा, लेकिन जब तक गार्जियन आपको टाइट रहेंगे आप नहीं भागिएगा। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे ओपन है, गार्जियन छूट दे दिया तो जा बेटा घूम ले, तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। जैसे आप रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं 10th क्लास में लेटेस्ट, सेकेंडरी हार्मोन ये सब। तो यहाँ अगर कहने का मतलब है यहाँ ओपन है, ठीक है, यहाँ गार्जियन ओपन कर दिया तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, और यहाँ ओपन नहीं किया तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ। इधर क्लियर गाइस? अब ये आई थिंक नीचे कहीं नहीं आएगा, तो ओपन जो एग्जांपल होता है वो डाइकोटिलेडन का होता है, और क्लोज जो होता है ये मोनोकोटिलेडन का होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप समझ गए तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बार हम आपको रिकैप करा देते हैं फिर से एकदम इजी से, और उम्मीद करते हैं जो बच्चे बायो लेने वाले हैं 11th में, और उम्मीद करते हैं जब मैं क्लास में कभी पढ़ाऊं तो एनाटॉमी, तो वहां दिक्कत ना हो, पहले ही से आप रेडी रहो। पहले एकदम सिंपल वे से समझ जाओ और समझ के ही निकलो आज। अगर यहां तक अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते किसे हैं? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम जितना कुछ करने वाले हैं, यानी कि कंडक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है इज मेड अप ऑफ, बना होता है वास्कुलर बंडल्स से, और वास्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। ये तो पहले क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ अ जाइलम एंड फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नेम इज कॉल्ड रेडियल और सेकेंड नेम इज कॉल्ड कॉन्जेंट। रेडियल कब कहेंगे भाई? तो सिंपल से भाई, एक जाइलम होगा एक फ्लोएम होगा, एक जाइलम होगा एक फ्लोएम होगा, उसको कहेंगे रेडियल। When xylem and a phloem arranged in alternate way is called radial। इतना याद रख लीजिएगा। और कॉन्जेंट कहेंगे जब एक ही पे हो, जाइलम के ऊपर जब फ्लोएम हो तो उसको कहेंगे कॉन्जेंट, यानी कि सेम एक ही जगह पाया जाए, जाइलम और फ्लोएम, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्जेंट। कॉन्जेंट का एग्जांपल होता है कोलेटरल कॉन्जाइंट, कोलेटरल कॉन्जाइंट। और कोलेटरल कॉन्जाइंट से ही एग्जांपल में नीट में आने वाला है क्वेश्चन। कोलेटरल कॉन्जाइंट में ऐसे समझिएगा, कोलेटरल कॉन्जाइंट डिवाइडेड टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड ओपन और सेकेंड इज कॉल्ड ऑफ क्लोज।
ओपन कब कहेंगे, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ओपन कब कहेंगे, ओपन कब कहेंगे, तो सिंपल सा चीज मैं आपको बता देता हूं। ओपन तब कहेंगे, मैं फिर से बता देता हूं, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा तो ओपन कहेंगे। सिंपल सा बात है, when cambium present between xylem and phloem is called open system, or when xylem and phloem in between xylem and phloem cambium is not present is called closed। समझ में आ गया? xylem और phloem के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ओपन, और जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा तो इसे कहेंगे क्लोज। और एक बात और याद रख लो भाई मेरे, कि ओपन होगा यानी कि जब खुला हुआ रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और जब बंद होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। यानी ओपन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, क्लोज में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अब इसका किस में, ये पूछेगा कि डाइकोटिलिडन में कि मोनोकोटिलिडन में, तो ओपन में होता है डाइकोटिलिडन, ओपन सिस्टम जो होता है डाइकोटिलिडन में होता है, और क्लोज सिस्टम जो होता है वो इतना बस याद रख लीजिएगा, इतना बस याद रख लीजिएगा कि होता है मोनोकोटिलिडन में। अब थोड़ा इस दोनों का मैं एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल आएगा आर से रेडियल और आर से रूट। अब ये मत पूछना सर 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 मोनोकोटिलिडन का, डाइकोटिलिडन का, अरे रूट है ना किसी का भी। और कॉन्जेंट का एग्जांपल होता है भाई स्टेम और लीफ, स्टेम और लीफ। तो आई होप कुछ बच्चों का था कि सर मुझे नहीं आ रहा था वीडियो में, क्योंकि जितना आप अच्छा क्लास दे रहे थे उतना, तो अगर आपको 50% भी वीडियो लेक्चर से समझ में आ रहा है, पहला दफा क्लास आप कर रहे हो, तो मेरे लिए बहुत काफी है। क्योंकि क्लास में होता है कि क्लास में क्योंकि होता है मुझे कि लगता है कि आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, जो मुझे पता चलते रहता है। और बाय फेसिंग मुझे बाय फेस बाय आई कांटेक्ट से मुझे मेरे को पता चलते रहता है, बट यहाँ पे आई कांटेक्ट कैमरा से बनाना पड़ता है। तो अगर ऑनलाइन होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं है अभी ऑनलाइन फैसिलिटी, तो थोड़ा सा ये चीज है। अगर 50% भी एट ऑल, एक ही चीज मेरे को बोलना कि अगर आप 50% भी समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी इतना ही, और पढ़िएगा इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और रेड फाइट के फैमिली को थोड़ा बढ़ाई करो। और उम्मीद है मुझे, मैं आप लोग जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं अभी तक कोई चले जाते हैं स्किप करके, तो रेड फाइट के फैमिली को बढ़ाओ, और एक ऐसा भी दिन लाओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट और नीट में और मेडिकल में देने वाले आप ही के कोचिंग से हो। स्टार्टअप तो आप ही लोग से देना होगा, जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं, फिर लोग बढ़ेंगे तो विश्वास होगा, फिर दूसरे लोग आएंगे, तो स्टार्टिंग आप हो, तो इसको थोड़ा ज्यादा फैलाओ, यही करो, और इस रेड फाइट के ब्रांच को थोड़ा बढ़ाते जाओ, इंक्रीज कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।